Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. And today we will be discussing some problems on permutations and combinations. हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएं उससे पहले हम एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे उन फॉर्मूलों का जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिराइव किए थे. ये फार्मूले अब यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ किए जाएंगे. तो फर्स्ट फार्मूला आपको दे रहा है नंबर ऑफ आर परम्यूटेशंस ऑफ अ सेट विथ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. दिस इज गिवन बाय NPR which is written as n minus 1 up to n minus r plus 1. इसको आप फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सेकेंड फार्मूला आपको देता है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n एलिमेंट्स आउट ऑफ विच n1 आर अलाइक, n2 आर अलाइक एंड nr आर अलाइक. It is given by this formula factorial n upon factorial n1 factorial n2 up to factorial nr. थर्ड फार्मूला सर्कुलर परम्यूटेशंस के लिए नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज गिवन बाय फैक्टोरियल n माइनस 1. फोर्थ फार्मूला आपको दे रहा है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम विथ अनलिमिटेड रिपीटिशंस. सो दिस फार्मूला गिव्स यू द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एज n to the power r. Fifth formula gives you the number of combinations of R objects taken from a set of n distinct objects. This is NCR. इसको हम factorial n upon factorial n minus r factorial r या NPR upon factorial r इस तरह से लिख सकते हैं. और लास्ट फार्मूले में हमने निकाला है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ P1 plus P2 plus P3 plus PT objects taken any number of time when P1 are alike of one kind, P2 are alike of second kind and so on, and this is given by this formula. तो ये फार्मूले आगे प्रॉब्लम्स में जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं. अब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आपको निकालना है in how many ways 10 question papers selected in order of easy to difficult from a question bank can be distributed among students under the condition क्या है, if easiest and the most difficult question papers are not to be distributed to the students sitting side by side. मतलब साथ बैठने वाले किसी भी दो स्टूडेंट्स को सबसे इजी और सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर साथ में नहीं मिलना चाहिए. अब देखिए स्टूडेंट्स को अगर एक रो में बिठाया जाता है तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम विल बी इक्वल टू 10 P10 विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल 10. इसलिए नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन पेपर्स ये हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 10. क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट को आप 10 में से कोई सा भी एक दे सकते हैं तो फर्स्ट स्टूडेंट को पेपर देने के 10 तरीके हो गए. बचे हुए 9 पेपर्स में से सेकंड स्टूडेंट को कोई सा भी दे सकते हैं तो सेकंड स्टूडेंट को पेपर देने के 9 तरीके, फिर तीसरे स्टूडेंट को पेपर देने के 8 तरीके एंड सो ऑन. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन पेपर विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 10. अब हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट ईजी एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अगर साथ में रख लिया जाए तो ये आपस में 2 वेज में अरेंज हो सकते हैं. आप चाहें तो इजी को पहले और डिफ़िकल्ट को बाद में रखें या आप चाहें तो डिफ़िकल्ट को पहले और इजी को बाद में रखें. क्योंकि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं दीज कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज. अब देखिए मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट को अगर आप एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन पेपर्स कितना हो जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा. तो अब आप देखिए मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट को अलग निकाल लिया तो 2 क्वेश्चन पेपर्स आपके अलग निकल गए और बचे हुए क्वेश्चन पेपर्स रह गए 8. तो अपने पास टोटल 9 चीज़ें हो गई. एक तो ये इजी एंड डिफ़िकल्ट वाला यूनिट एंड बाकी के 8 क्वेश्चन पेपर्स. तो इन 9 चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके आपके पास हो जाएंगे फैक्टोरियल 9.
क्योंकि 9 यूनिट्स हैं और 9 यूनिट्स को अरेंज करने के तरीके परम्यूटेशन वाला फार्मूला लगा के ये हो जाएंगे आपके पास फैक्टोरियल 9। लेकिन इजी एंड डिफ़िकल्ट को आपस में अरेंज करने के अपने आप में 2 तरीके थे, जैसा हमने ऊपर देखा था। इसलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट आर टेकन टुगेदर, ये हो जाएंगे 2 इंटू फैक्टोरियल 9। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हम निकाल चुके थे, तो ये आता है आपके पास फैक्टोरियल 10। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से हम वो अरेंजमेंट्स अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जहाँ मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट एक साथ हैं, तो आपको वो अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट एक साथ नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल रहे हैं इन विच मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट आर नॉट टुगेदर, जिसमें ये एक साथ नहीं है। उसके लिए अनरेस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट्स की संख्या ली फैक्टोरियल 10, इसमें से वो अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए जहाँ मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट एक साथ हैं, तो कैलकुलेट होके ये फिगर आपको मिल गया उन अरेंजमेंट्स का जहाँ मोस्ट इजी एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट एक साथ नहीं होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगले एग्जाम्पल में अब आपको निकालना है नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड जयपुर। 2 केसेस में, इफ़ ईच वर्ड स्टार्ट्स विद जे, और सेकंड इफ़ ईच वर्ड डज नॉट स्टार्ट विद जे। अब आप देखिए फर्स्ट केस में आपको वर्ड को स्टार्ट करना है जे से। जयपुर जो आपका शब्द है उसमें अगर आप देखें तो टोटल 6 लेटर्स आपके पास हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको ऐसे सारे वर्ड्स चाहिए जो कि जे से स्टार्ट होते हों, तो मतलब जे की पोजीशन तो फिक्स हो गई। अरेंज करने के लिए आपके पास बाकी के बचे हुए 5 लेटर्स बचे। तो व्हेन द फर्स्ट लेटर इज फिक्स्ड एट जे, रिमेनिंग 5 कैन बी अरेंज्ड एट एनी ऑफ द 5 प्लेसेस। अब 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो इनको हम अरेंज कर सकते हैं 5p5 दैट इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी संख्या हो जाएगी 120, क्योंकि जे तो फिक्स्ड है, पीछे वालों को हम 120 वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा 120। सेकेंड पार्ट के लिए आप देखिए टोटल लेटर्स इस जयपुर वर्ड में थे आपके पास 6। अगर आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो इन 6 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 6। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 6 लेटर्स, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब हम वर्ड स्टार्टिंग विद जे ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वर्ड स्टार्टिंग विद जे, तो हमारे पास बच जाएंगे ऐसे वर्ड्स जो कि जे से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया है। अपने को निकालना है नंबर ऑफ वर्ड्स नॉट स्टार्टिंग विद जे। ये निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जे, तो ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल 6 दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जे, ये फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120 फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, एंड दिस इज गिविंग यू 600। तो 600 वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे विच डू नॉट स्टार्ट विथ जे। अगले एग्जाम्पल में देखिए, हमको निकालना है कि इन हाउ मेनी वेज नंबर प्लेट्स ऑफ कार्स कैन बी मेड if 3 letters of the alphabet and 3 digits are to be written on the plate। अब 3 letters और 3 digits लिख के आपको नंबर प्लेट्स बनानी है। फर्स्ट पार्ट में रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि डिजिट 000 नहीं रखनी है, और सेकंड पार्ट में रेस्ट्रिक्शन जो दिया है कि डिजिट 000 नहीं होनी चाहिए नंबर प्लेट में, और 3 लाइक लेटर्स, 3 सेम लेटर्स ए बी 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 सी 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 एक्सेट्रा, ये भी नंबर प्लेट पे नहीं होने चाहिए।
अब देखिए, अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो आपके इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं इन द अल्फ़ाबेट, उसमें से 3 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे ये देखिए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एनी 3 लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। फर्स्ट लेटर को आप 26 तरीके से, दूसरे को भी 26 तरीके से और तीसरे को भी 26 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 लेटर्स हो गया 26 इंटू 26 इंटू 26, दैट इज़ 26 क्यूब। अब इसी तरीके से डिजिट्स होती हैं आपके पास 0 से लेके 9 तक, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। 3 डिजिट्स आपको चूज़ करनी है, तो पहली, दूसरी और तीसरी हर एक को आप 10 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 डिजिट्स विल बी इक्वल टू 10 क्यूब। अब हम क्वेश्चन में जैसा रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है उस टाइप से रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम चाहते हैं कि डिजिट 0 0 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 डिजिट्स ये था आपके पास 10 क्यूब। उसमें से एक तरीका वो घटा दीजिए जिसमें डिजिट 0 0 0 ना हो, तो तरीके डिजिट्स को चूज़ करने के आपके पास रह जाएंगे 10 क्यूब, और उसमें से 0 0 0 वाली चॉइस को हटा दिया, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग डिजिट्स हो गया 10 क्यूब माइनस 1। फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, तो आप पूरे 26 क्यूब वेज में लेटर्स को चूज़ कर सकते हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग द नंबर प्लेट व्हेन 0 0 इज़ नॉट टेकन, ये हो जाएगा आपके पास 26 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब माइनस 1। सेकेंड पार्ट में हम चाहते हैं कि 0 0 0 भी नहीं हो और सेम लेटर्स भी नहीं हो। तो अगर सेम लेटर्स नहीं लिए जाने हैं तो आप देखिए सेम लेटर्स कितने तरह से लिए जा सकते हैं। आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, ऐसे Z तक चल सकता है। तो टोटल 26 लेटर्स हैं, तो 26 तरीके ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर आपके पास सेम 3 लेटर्स एक साथ होंगे। अब लेटर्स को चूज़ करने के टोटल तरीके थे आपके पास 26 क्यूब, उसमें से ये वाले 26 तरीके आप घटा दो जहाँ 3 एक जैसे लेटर्स आते हैं, तो आपके पास वो तरीके बच जाएंगे वेयर सेम 3 लेटर्स आर नॉट टेकन। तो ये आपके पास आ गई नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग लेटर्स व्हेन सेम 3 लेटर्स आर नॉट देयर। और अगर डिजिट्स चूज़ करनी है नॉट टेकिंग 0 0 0, तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये तरीके हो जाएंगे आपके पास 10 क्यूब माइनस 1। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वेज आ गई ऑफ चूजिंग डिजिट्स व्हेन 0 0 0 इज़ अवॉइडेड। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वो सारे तरीके आ जाएंगे जहाँ 0 0 भी नहीं आ रहा है और रिपीटेड लेटर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर प्लेट्स हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ये फिगर आ रहा है। तो सेकंड पार्ट में दिस विल गिव यू द रिजल्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमें निकालना है इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5 people बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 Indians and 4 foreigners if the committee consists of, ये 4 केसेस दे रखे हैं, इसमें से हमको हर एक केस में निकालना है कि कितने तरीके से कमिटी फॉर्म की जा सकती है। कमिटी में 5 लोग होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है कमिटी इस तरह से बनानी है कि कमिटी हैज़ ऑल इंडियंस। अब कमिटी में सारे लोग अगर इंडियंस ही रख रहे हैं तो आपके पास टोटल 7 इंडियंस हैं, उन 7 में से आप किसी भी 5 को पिक कर सकते हैं। तो when the committee has all 5 Indians, any 5 can be chosen out of 7 and any 5 को 7 में से चूज़ करने के तरीके हो जाएंगे आपके पास 7C5। यहाँ क्योंकि हम सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल पिक कर रहे हैं, उनको अरेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा 7C5 एंड नॉट 7P5, क्योंकि इनको अरेंज नहीं किया जा रहा है, एज अ ग्रुप ट्रीट किया जा रहा है। एंड दिस गिव्स यू 21। सेकेंड पार्ट में हमें ऐसी कमिटी चाहिए जिसमें कम से कम 2 इंडियंस हों।
एटलीस्ट 2 इंडियंस। तो कम से कम 2 इंडियंस का मतलब है टोटल 5 लोग चाहिए कमेटी में, कम से कम 2 हो, मतलब या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या सारे 5 इंडियंस आपको चाहिए। अब क्योंकि टोटल कमेटी मेंबर्स 5 रखे जाने हैं, तो अगर आप 2 इंडियंस लेते हैं तो टोटल को 5 करने के लिए बाकी के 3 आपको फॉरेनर्स लेने पड़ेंगे। 3 इंडियंस लेते हैं तो बाकी के 2 फॉरेनर्स होंगे। इसी तरह से 4 इंडियंस होने पे 1 फॉरेनर, और 5 इंडियन होने पे कोई भी फॉरेनर नहीं होगा। तो अब आप देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द कमिटी। फर्स्ट केस में आपके 2 इंडियंस हैं और 3 फॉरेनर्स हैं। अब 7 इंडियंस थे टोटल, तो 2 इंडियंस आप 7 में से कोई से भी 2 ले सकते हैं, तो उसको चुनने के तरीके हो जाएंगे 7C2, और 3 फॉरेनर्स आपको चूज़ करने हैं आउट ऑफ 4, उसको सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 4C3। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में हमको लेने हैं 3 इंडियंस आउट ऑफ 7, तो 7C3 वेज, एंड 4 में से 2 फॉरेनर्स, तो 4C2 वेज हो गए। तो ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में 7 में से 4 इंडियंस एंड 1 फॉरेनर लेना है आउट ऑफ 4, तो 4C1 फॉरेनर्स। और आखिरी केस में जब हम 5 इंडियंस रख रहे हैं तो 7 में से कोई से भी 5 इंडियंस ले सकते हैं, तो 7C5 वेज में, और इसमें कोई भी फॉरेनर नहीं है तो 4C0 वेज में ये हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग कमिटी आ जाएगा आपके पास, विच कंटेन्स एटलीस्ट 2 इंडियंस। थर्ड पार्ट में हमें चाहिए एटलीस्ट 2 इंडियंस एंड 2 फॉरेनर्स, मतलब कमिटी में कम से कम 2 इंडियंस भी होने चाहिए और कम से कम 2 फॉरेनर्स भी होने चाहिए। तो अब ऐसे में 2 ऑप्शंस आपके पास बनेंगे। कमिटी में या तो 2 इंडियंस हो तो टोटल 5 रखने के लिए आपको 3 फॉरेनर्स लेने पड़ेंगे, और अगर 3 इंडियंस आप लेते हैं कमेटी में तो टोटल को 5 रखने के लिए 2 फॉरेनर्स लेने पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा जहाँ 2 इंडियंस और 2 फॉरेनर्स कम से कम हों। तो अगर हम 2 इंडियंस और 3 फॉरेनर्स लेते हैं तो 2 इंडियंस आपको 7 में से सेलेक्ट करने हैं, तो उसके तरीके हो गए 7C2, और 3 फॉरेनर्स 4 में से सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके तरीके हो गए 4C3। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन में अपने पास 3 इंडियंस और 2 फॉरेनर्स हैं, तो ये 3 इंडियंस हमने सेलेक्ट किए 7 में से और 2 फॉरेनर्स सेलेक्ट किए 4 में से, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। और दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा ऑफ ऐसी नंबर ऑफ कमिटीज़ का जहाँ 2 इंडियंस एंड 2 फॉरेनर्स कम से कम हों। अब लास्ट पार्ट में हम चाहते हैं कि कमिटी शुड हैव नॉट मोर देन 2 फॉरेनर्स। 2 से ज़्यादा फॉरेनर्स कमिटी में नहीं होने चाहिए। तो 2 से ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स या तो कमिटी में कोई फॉरेनर नहीं हो, दैट मीन्स इट विल हैव नंबर ऑफ फॉरेनर्स विल बी 0 या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो कमिटी विल आइदर हैव 0 और 1 और 2 फॉरेनर्स। टोटल नंबर कमिटी में 5 रखा जाना है, तो अगर आप 0 फॉरेनर्स लेते हैं तो सारे 5 इंडियंस होंगे, 1 फॉरेनर लिया है तो 4 इंडियंस, और 2 फॉरेनर्स लिए हैं तो 3 इंडियंस आपको कमिटी में लेने पड़ेंगे। तो जैसे हम पिछले केसेस में कर रहे थे उसी तरीके से ये फर्स्ट वाला केस है जहां आपके पास कोई फॉरेनर नहीं है, तो 7 में से 5 इंडियंस लिए हैं, 0 फॉरेनर्स। सेकंड केस में हमने 7 में से 4 इंडियंस लिए हैं और 4 में से 1 फॉरेनर लिया है, और थर्ड केस में 7 में से 3 इंडियंस लिए हैं और 4 में से 2 फॉरेनर्स लिया है। इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ कमिटीज़ मिल जाएंगी विच विल हैव नॉट मोर देन 2 फॉरेनर्स। अब अगले एग्जाम्पल में आपको निकालना है इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स, ये लेटर्स दे रखे हैं, 4 बार ए है, 3 बार ई है और 2 बार ओ हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दीज बी अरेंज्ड सो दैट लेटर्स ऑफ सेम काइंड डू नॉट अपीयर इन द सेम ब्लॉक। एक जैसे लेटर्स एक साथ नहीं आए, इस टाइप के कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं
ये आपको निकालना है। अब अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हमें गिनना पड़ेगा कि टोटल लेटर्स कितने हैं। तो यहाँ अपने पास 4 A's 3 E's एंड 2 O's हैं। तो टोटल 9 लेटर्स आपके पास हैं। उसमें से 4 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, 3 आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड 2 आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड। तो हम फार्मूला लगा के नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग निकाल सकते हैं। ये फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ टोटल नंबर आ जाएगा, टोटल 9 लेटर्स थे, और फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3, जहाँ n1 n2 एंड n3 आर अलाइक लेटर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो ये 4 A's 3 E's एंड 2 O's के कॉरस्पॉन्डिंग ये डिनोमिनेटर्स आ गए, एंड दिस गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 A's 3 E's एंड 2 O's। इसमें हमने कोई रेस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं लगाया है। अब हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स हम निकालेंगे वेयर ऑल A's आर टुगेदर। अब अगर आप यहाँ देखिए सारे A's को एक साथ रख देते हैं तो ये सारे A's का एक ब्लॉक बन जाएगा। इसका एक ब्लॉक बनने के बाद आपके पास बचेंगे 3 E और 2 O। तो टोटल 5 चीज़ें आपके पास अलग से बची, 3 E's एंड 2 O's, इन ऑल 5, और एक ये A's का पूरा ब्लॉक जहाँ A's को एक साथ रखा गया है। तो टोटल 6 चीज़ें हो गई, एक ये ब्लॉक और 5 चीज़ें ये, तो टोटल 6 चीज़ें आपके पास हो गई। उसमें से 3 आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ऑल A's आर टुगेदर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, 3 E's अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 O's अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, और ये कैलकुलेट होके 60 आ रहा है। अब हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे व्हेन ऑल E's आर टुगेदर। इसके लिए भी वही प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। सभी E's का एक ब्लॉक बना देते हैं, तो आपके पास बच क्या रहा है, 4 A's और 2 O's। तो 6 चीज़ें ये और एक E's का ब्लॉक, टोटल 7 थिंग्स हो गई। तो आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल E's आर टुगेदर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय 4 अलाइक ऑफ वन काइंड, तो 4 A's आपके एक जैसे हैं एंड 2 O's ऑफ अलाइक ऑफ अनदर काइंड। तो ये आपके पास फिगर आ जाएगा 105। इसी तरह से अगर O's को एक साथ रख के ब्लॉक बनाते हैं तो ये आपके पास ब्लॉक बन जाएगा O's का। उसके बाद चीज़ें बचेंगी 4 A's और 3 E's, 7 चीज़ें ये और एक O's का ब्लॉक, तो टोटल 8 चीज़ें हो गई। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय 4 A's एक तरह के हैं और 3 E's सेकेंड काइंड के हैं। दिस विल गिव यू 280। अब आप देखिए, हम क्वेश्चन में हमको ऐसे अरेंजमेंट्स चाहिए जहाँ लेटर्स ऑफ सेम काइंड डू नॉट अपीयर इन द सेम ब्लॉक। तो यहाँ अभी हमने सिंगल लेटर्स लिए थे। फर्स्ट अरेंजमेंट में A's टुगेदर, सेकंड में E's टुगेदर और थर्ड में O's टुगेदर। अब आपके पास ऐसे अरेंजमेंट्स भी आ सकते हैं जहाँ A's और E's एक साथ हों। तो अब आप देखिए उस टाइप के अरेंजमेंट्स कितने होंगे। अगर A's एंड E's को एक ब्लॉक में आप रख देते हैं तो ये पूरा एक ब्लॉक हो गया। उसके बाद 2 चीज़ें और बची, तो टोटल 3 चीज़ें हुई आपके पास। पहला ये पूरा ब्लॉक और 2 O's एक साथ, तो टोटल 3 चीज़ें हुई। उसमें से 2 आर अलाइक ऑफ वन काइंड। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग हो जाएंगे आपके पास फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। लेकिन अब यहाँ क्या है, A's एंड E's जो आपके साथ में हमने लिए थे ये आपस में भी 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप पहले A's को और फिर E's को लिख सकते हैं, या पहले E's को एंड देन A's को लिख सकते हैं। तो इनको आपस में अरेंज करने के भी 2 तरीके हैं। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन A's एंड E's आर टुगेदर। This will be 2 into factorial 3 upon factorial 2 and this will give you 6.
इसी टाइप से अरेंजमेंट्स व्हेन एज एंड ओज आर टुगेदर। अब आप एज एंड ओज को साथ में रख के ब्लॉक बनाते हैं, तो इस ब्लॉक के अलावा आपके पास 3 चीज़ें, मतलब 3 ईज और हैं, तो टोटल चीज़ें हो गई आपके पास 4। तो यहाँ लिया हुआ है फैक्टोरियल 4, उसमें से 3 ईज आर अलाइक ऑफ वन काइंड, तो ये नीचे लिया है फैक्टोरियल 3। और जैसा पिछले केस में था, एज एंड ओज को आपस में अरेंज करने के 2 तरीके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा इक्वल टू 8। और इसी टाइप से जब ईज एंड ओज साथ में है, उनके तरीके निकाले हुए हैं, दिस इज गिविंग यू 10। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी और है, व्हेन ऑल एज ईज एंड ओज आर टुगेदर। अब एज ईज एंड ओज जब सारे ही एक साथ हों, तो अब देखिए इनको अरेंज करने के भी आपस में 3 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे या तो आप ए को ले सकते हैं, या ई को ले सकते हैं, या ओ को ले सकते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। पहली पोजीशन अगर फिल हो चुकी है, तो दूसरी पोजीशन को फिल करने के बचे हुए तरीके रहेंगे, और लास्ट पोजीशन को फिल करने का एक तरीका रहेगा। तो एज ईज एंड ओज को एक साथ रखते हुए भी आप फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं, एंड दिस गिव्स यू 6। अब हम निकालें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जैसा कि हमको क्वेश्चन में चाहिए। ऐसे अरेंजमेंट्स चाहिए व्हेन लेटर्स ऑफ सेम काइंड डू नॉट अपीयर इन द सेम ब्लॉक। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में से अगर हम वो अरेंजमेंट्स घटा देते हैं जहाँ एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ लेटर्स आर इन द सेम ब्लॉक, तो हमें वो अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे व्हेन नन आर टुगेदर। तो अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन नन आर टुगेदर। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमने यहाँ निकाला था, ये आया था आपके पास 1260। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर एटलीस्ट 1 ऑफ द टाइप्स ऑफ लेटर्स आर टुगेदर। ये निकालने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो इसके लिए करना क्या है, पहले ये सिंगल सेट वाले एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आते हैं। तो जब सिंगल अरेंजमेंट्स को हम साथ में लेते हैं, एज ईज एंड ओज, तो ये आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर ऐड कर रखे हैं इस तरह से। फिर 2-2 के कॉम्बिनेशंस बना के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये 2-2 के कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ निकाले थे, इनको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। और ये 3 का कॉम्बिनेशन एक ही था, इसको ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के हिसाब से दिस विल गेट एडेड अप। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन नन आर टुगेदर। दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। लेक्चर के अगले पार्ट में हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।